हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अभी लास्ट क्लास में क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जो होगा पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। आप सभी जानते हैं, यह हमें सांस लेने के लिए हवा भी देता है, पीने के लिए पानी भी देता है, जल देता है, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो सभी को पता है कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पर्यावरण क्या है, ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा देखें तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यदि बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण में जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जीवीय की बात करें कि जीवीय परिस्थिति कैसी? जीवीय में सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, आप और हम, ठीक है, हमारे आसपास के सजीव जंतु सभी, और पेड़ पौधे। आगे बात करें अजीवीय की, तो निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, ठीक है। तो ये दोनों जीवीय और अजीवीय पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। पर्यावरण को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात जो प्रकृति ने हमें बना के स्वयं से दिया है, और मानवीय पर्यावरण जो हम मानवों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। ठीक है, बात कर लेते हैं, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। पृथ्वी की जो ठोस परपटी है वो कठोर है, और उसका जो ऊपरी परत है वो स्थल मंडल है, जहां आप और हम अपने घर बनाकर रहते हैं। ये सभी को पता होगा। स्थल मंडल का वह क्षेत्र जो हमें कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्थल से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हम अपना घर भी कहाँ बनाते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर बनाते हैं। और पशुओं को चराने के लिए घास स्थल भी हमें यहीं पे प्राप्त होते हैं, स्थल मंडल में। और जो खनिज संपदा है, आप सभी जानते होंगे, खनिज संपदा भी पृथ्वी से ही प्राप्त होती है, हमें स्थल मंडल से ही प्राप्त होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये देखिए आप, पर्यावरण ये पूरा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? जैव मंडल। जहाँ इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो जैव मंडल होता है। ठीक है, आगे बात करें। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, सभी सजीव प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य से झुलसने वाली जो गर्मी एवं हानिकारक जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा भी करता है। एक ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक वायुमंडल का ही हिस्सा है। और वो एक क्या है? एक पतली सी एक लेयर है, गैसों से बनी लेयर है, जो हमें सूर्य से झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से बचाती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। आप सभी को पता होगा, अभी कुछ महीने पहले हमारे यहाँ गर्मी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और धीरे धीरे मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। कभी धूप है तो कभी कोहरा है, तो कभी घटा आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, पादपों की बात करें, पादप एवं जीव जंतु मिलकर
जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप अर्थात पेड़ पौधे, ठीक है। जीव जंतु में आप और हम भी आते हैं और बाकी जीव जंतु भी आते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। जो जैव मंडल है वह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आप वायु के बिना नहीं रह सकते, हम स्थल के बिना भी नहीं रह सकते और हम जल के बिना भी नहीं रह सकते। तो ये तीनों चीज़ें जैव मंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। पारितंत्र के बारे में बात करें कि पारितंत्र क्या है, तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। इस लाइन को समझें तो हम सभी अपने भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। भले ही मानव उसको उगा सकता है, लेकिन निर्भर तो हम पेड़ पौधों पर ही है ना। अपनी सब्जियों के लिए, अपने खाने को लेकर, हर चीज़ को लेकर हम कृषि पे, पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। इसी प्रकार जैसे मानव पेड़ पौधों पर और बाकी चीज़ों पर आश्रित है, उसी प्रकार जो जीव जंतु हैं वो भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप सभी ने देखा होगा, एक चिड़िया छोटा कीट खाती है, कीट कुछ और खाता है, उस चिड़िया को कोई और खाता है, इस तरीके से एक चैन बनती हुई जाती है, ठीक है। तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या होता है? पारितंत्र का निर्माण करता है। चलिए, अधिक वर्षा वाले घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, जो उसके अंदर रहते हैं। जैसे छोटी मछलियाँ हो गई, ये छोटी मछली है, ठीक है, और इसको कौन खाएगी? इसको बड़ी मछली खाएगी। तो उनका भी एक पारितंत्र है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये छोटी और छोटी को खाएगी, कुछ और शैवालों को खाएगी, तो इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मानवीय पर्यावरण की। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा कि एक टाइम पे हम जब छोटे थे तो हमें वहाँ पर जंगल देखने को मिलते थे, पेड़ पौधे देखने को मिलते थे। लेकिन क्या हो रहा है कि जनसंख्या की जो वृद्धि हो ही जा रही है, उसकी वजह से लोगों के आवास के लिए जो जंगल हम देखते थे, जो पेड़ पौधे हम देखते थे, वहाँ आज उनकी कटाई हो चुकी है। उनकी कटाई होने के बाद वहाँ क्या बन गई हैं? बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पे बन गई हैं। उन इमारतों में कौन, लोगों के रहने के लिए वो इमारतें बन गई हैं। कहीं इमारतें बन गई हैं तो कहीं फैक्ट्रीज बन गई हैं जो आपको रोजगार दे रही है। तो ये मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण है, ठीक है। और अगर ये जो मानव वाला जो पर्यावरण है, इससे आपको बहुत सारी समस्याएं ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रकृति ने तो हमें बहुत अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण दिया था, लेकिन मानव ने उसको अपनी सुविधा के अनुसार ढालते 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 इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है कि हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रकृति को भी करना पड़ रहा है। चलिए आगे बात करें। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति का अनुरूप बना लिया था, ठीक है। हम आप सभी को याद होगा, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हम सब क्या करते थे? मैदानों में खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे। अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से मानव ने अपने आप को स्वयं को ढाल लिया था और उनका जीवन जो था वो बहुत सरल हो गया था। आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी और मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई नए तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। ये यहीं तक ही सीमित नहीं रहा, आगे भी इसका विकास होता चला गया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, ठीक है। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हो गया और वाणिज्य का विकास भी हुआ। और फिर क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आई और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज हो गति से होगा, क्यों? क्योंकि अगर वाणिज्य का विकास होगा, आपने बहुत सारा गेहूं तो उपजा लिया, लेकिन उसको आप क्या अपने पास ही रखेंगे? वो तो खराब हो जाएगा, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो उसको कहीं दूर बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ा? परिवहन का निर्माण करना पड़ा।
परिवहन में तेज गति से प्रारंभ हो गया, ठीक है, और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार भी सहज हो गया। तो इस प्रकार से मानव ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करते 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 प्रकृति के बारे में सोचना बंद कर दिया और प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि आज हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और ये सबका कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है तो उन्हें आवास के लिए भी पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है, फिर रोजगार के लिए भी पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है। कॉलोनी में छोटे छोटे पार्क ही आपको देखने को मिल जाएंगे, वरना तो आपको चारों तरफ क्या मिलेंगी? बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यही था आज का हमारा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, पर्यावरण। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको डेली क्विज देखने को मिलेगा। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स भी बहुत करीब है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।